2 days workshop on innovative approaches in simulation-based emergency management of newborns. As we embark on this journey of exploration and learning, let us begin with the symbolic act of enlightenment through the lamp lighting. Just as the lamp dispels darkness and ignites knowledge, may this ceremony mark the onset of enlightenment for all of us gathered here today. With deep gratitude, I invite all dignitaries to illuminate the lamp of wisdom and knowledge. She has about more than 90 publications in journals with high impact indexed in PubMed, Scopus and Web of Science. So with this brief introduction, I would like to welcome ma'am and sparing her valuable time from this busiest schedule of the hospital and accepted our invitation to become a chief guest as well as a resource person to deliver her expertise and experiences in the field of newborn and neonatology. Now this is a WHO guidelines approach to neonatal sepsis. तो एंटीनेटल मदर्स को रिस्क फैक्टर है कि नहीं, पोस्टनेटल अगर बच्चा सिम्प्टोमेटिक है, अगर बच्चा एसिम्प्टोमेटिक है पर मदर का रिस्क फैक्टर है, उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? या अभी ज्यादातर जगह फर्स्ट लाइन हम लोग ट्रीटमेंट क्या स्टार्ट करते हैं? एंटीबायोटिक क्या है? एंटी एंड जेटा और एंटी एंड अनीका। बस ज्यादातर जगह अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों डेवलप हो रहा है? सीधे सीधे सब लोग क्या जाते हैं? My dear faculties and students, so I take this opportunity to highlight about the theme of today's workshop. Normally we conduct any workshop on a particular topic and then we develop a theme around that particular topic so that different aspects related to that particular single topic is covered during these sessions. Okay, so to begin with, if you can see, can you go to the first slide? Thank you, ma'am. आपको बस सिखाना है कि आप एनआईसीयू में जाना है तो आप कैसे जाओगे, ठीक है? तब आपकी वेबसाइट हैंड वॉशिंग के बाद ये स्टेप है, ठीक है? हैंड वॉशिंग हो गई है, उसके बाद अब हमें एनआईसीयू में जाना है। इससे पहले कवर आएगा, ठीक है? फिर उसके बाद आएगा शू कवर पहले पहन के फिर हैंड वॉशिंग और फिर उसके बाद पहले सबसे एंटर करते आपका पॉजिटिव चेंज होना चाहिए, या तो चेंज करो या कवर करो। Then we wear gown.
और कैप भी होना चाहिए। ग्लव्स आपको तभी पहनने अगर आप कोई प्रोसीजर कर रहे हो तो आपको ग्लव्स पहनने हैं। खाली प्रोसीजर में ग्लव्स जरूरत है। बट आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, मान लो आप एक पेशेंट को छू रहे हो और दूसरे को टच कर रहे हो तो हैंड सैनिटाइज या फिर हैंड वॉश करो। बीच में हैंड वॉश, शॉर्ट हैंड वॉश और सैनिटाइज, ये जरूरी है आपको। हर बच्चे को आप एक ही हैंड से नहीं छू सकते। मान लो कोई एक नॉर्मल बच्चा है जो फोटोथेरेपी के लिए आया हुआ है और कोई एक सेप्सिस का बच्चा है तो फोटोथेरेपी वाला भी सेप्सिस वाला बच्चा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को ये चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। चलो कोई नहीं, ग्लव पहनने दिखा रही। ओपन करने की तरीका होता है राइट एंड लेफ्ट। फर्स्टली जो हमारा डोमिनेट हैंड होता है जिससे भी हम वर्क करते हैं उसको यूज़ करना है। इसको जो हमारा इनर साइड होता है उस साइड से इसको पकड़े, क्योंकि कंटामिनेटेड अभी हमारा हैंड है तो वो इनर साइड ही रहेगा। एक हाथ में पहनने दिखा। ठीक है, कोई नहीं। इसको फिर इसका यूज है, इसमें कंटामिनेटेड साइड भी इसको वेयर करना होता है और जब इसको प्रोसीजर में जब हो जाता है कंप्लीट इसको उतारने का यूज होता है। कंटामिनेटेड ना उस साइड से पहनना होता है। इस टाइप से वेयर करने के बाद फिर दूसरे हैंड से जो हमारे वाला उसको वेयर करता है, देन उसको जो इस टाइप से हम इसको रिमूव करने के बाद फिर इस वाले जो ग्लव्स होता है इसको हैंड में करने के बाद इनर साइड से इसको हम डस्टबिन में थ्रो आउट कर देते हैं। ठीक है। अब हम ब्लड ग्लूकोज कैसे चेक करते हैं वो बताओ। न्यूनेट्स में कैसे चेक करते हैं? फिंगर्स क्यों नहीं लेते? फिंगर्स से प्रिकिंग क्यों नहीं करते? कई स्टाफ कई बार ब्लंडर करता है कि वो फिंगर से कर देता है। क्यों नहीं करना चाहिए हमें फिंगर से? क्योंकि हमारी कैपिलरीज जो है वो बहुत टाइनी वेसल्स है, ठीक है, तो फिंगर्स की बहुत छोटी है। अगर आप करोगे तो उसमें वेस्कुलर इंजरी हो जाएगी, इसलिए हमें हिंड प्रिक से करना होता है। हिंड प्रिक से भी हम कहाँ से करेंगे? लेटरल साइड से। क्यों? क्योंकि बोनी पंचर होने के चांसेस रहेंगे तो वो हमें अवॉइड करना, ठीक है। कैल्केनियन ज्यादा किधर होता है? लेटरल साइड में होता है ना, मीडियल साइड में तो कम होता है, इसीलिए उधर से। This program. Thank you, ma'am. Next, I will this opportunity to thank our respected research person of the day, Dr. Shivi Saxena, the clinical psychologist from TRB Hospital, who has spared her crucial time with us, teaching our students, sharing her experiences, and a wonderful session on mindful meditation as well, which Atul underwent. Thank you, ma'am, for sharing your experiences. Next, I would like to thank our respected principal ma'am, Professor Shuli Sen, for motivating us to conduct this workshop and being with us throughout this particular 2 days for every occasion for troubleshooting our issues and also motivating throughout the particular sessions. Thank you, ma'am. Similarly, I would like to thank all my colleagues who have put in their sweating throughout the 2 days and even before that in organizing such a successful event of this workshop. I hope along with the students we have also learned many things through these 2 days. A re-learning took place for us and I thank all of you for your efforts. And most importantly, thanks to all the students for being with us on these 2 days patiently and participating actively in this workshop. And lastly, I would like to thank all the technical staffs, all the staff members in the administration who has directly or indirectly